तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो एक मैं बहुत ही प्यारा स्टोरी लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और ट्रांसलेशन करते हैं। स्टोरी बहुत ही प्यारा है। जो स्टोरी का नाम है द यक्ष बून। बून माने होता है वरदान। यक्ष एक देवदूत है, देव के समान है। ठीक है। यह तो चलिए स्टोरी बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो इस स्टोरी को रीड करेंगे और साथ ही साथ ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए। इन मिथिला, इन माने होता है में, और मिथिला एक जगह का नाम है। ठीक है, मिथिला में देयर लिव्ड अ वेवर नेम्ड मानसू। देयर लिव्ड अ वेवर मतलब एक वेवर रहता था। लिव्ड माने रहता था, अ माने एक, वेवर माने होता है जुल्हा। नेम्ड उसका जो नाम था मनसुख, उसका क्या नाम था? मनसुख। वन डे, वन डे माने होता है एक दिन। ठीक है। अ पार्ट ऑफ हिज लूम ब्रोकन। अ पार्ट मतलब एक भाग, ऑफ हिज लूम, लूम माने होता है करधा, जिसे धागा सूत वूत बीना करते थे पहले लोग, वो उसी को करते हैं लूम। ब्रोकन, जो ब्रोकन माने होता है टूट गया था। ठीक है, ब्रोकन टूट गया था। ही नीडेड, ही माने उससे, नीडेड माने उसे जरूरत थी या आवश्यकता थी। वुड माने लकड़ी, टू रिमेक फिर से बनाने के लिए, द ब्रोकन पार्ट टूटा हुआ भाग बनाने के लिए उसे लकड़ी की जरूरत थी। सो इसलिए ही वेंट, वेंट का गो का सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू द फॉरेस्ट। वो कहाँ गया? फॉरेस्ट यानी वन में कह सकते हैं, वो वन गया यानी जंगल में गया। विथ एन एक्स, किसके साथ? एक कुल्हाड़ी। एंड बिगन कटिंग डाउन अ ड्राई टीक ट्री, उसने चालू कर दिया। ठीक है, बिगन कटिंग काटना शुरू कर दिया, डाउन नीचे से, और ड्राई माने सूखा, टीक ट्री, टीक माने होता है सौगौन, सौगौन का पेड़ उसने नीचे से काटना शुरू कर दिया। ओके दोस्तों। द यक्ष लिव्ड ऑन दैट ट्री, जो देवदूत था, यहाँ हम उसके लिए देवदूत यूज कर लेते हैं कि कोई एक देवता है, उस पेड़ पे रहते थे। ठीक है, यक्ष लिव्ड ऑन दैट ट्री, उस पेड़ पर रहते थे। लिव माने रहना, लिव्ड माने रहते थे, ऑन माने पर होता है, दैट ट्री उस पेड़ पर। ठीक है। द यक्ष साइड टू द वेवर, वेवर माने जुल्हा, जुल्हा से उन्होंने कहा। ठीक है, वेवर मैन मतलब जुल्हा आदमी से उसने कहा, उन्होंने कहा, आई लिव ऑन दिस ट्री, आई लिव मैं रहता हूँ, ऑन दिस ट्री मतलब इस पेड़ पे रहता हूँ। डोंट हार्म इट मतलब डोंट माने मत, हार्म इट माने नुकसान मत पहुंचाओ। ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा स्टोरी है। तो स्टोरी को थोड़ा हम सही कर लेते हैं, पेज को सही कर लेते हैं। ओके। ओ सर, उसने कहा, जब देवदूत ने कहा कि इस पेड़ को डोंट हार्म इट मतलब इस पेड़ को नुकसान न पहुंचाओ, तो ओ सर, तो जो मतलब जो वेवर था उसने कहा, ओ सर आई एम अ पुअर हेल्पलेस वेवर। आई एम मैं हूं। ठीक है, अ पुअर एक गरीब, हेल्पलेस माने या लाचार, वेवर माने जुल्हा, मैं एक गरीब लाचार जुल्हा हूं। माई लूम इज ब्रोकन, जो मेरी करधा है वो टूट गई है। एंड और सो इसलिए आई नीड वुड मुझे लकड़ी की जरूरत है, टू रीमेक फिर से बनाने के लिए, द ब्रोकन पार्ट ऑफ द लूम, जो टूटा हुआ भाग है उसे मुझे फिर से बनाने के लिए मुझे जरूरत है। प्लीज लेट मी कट दिस ट्री, कृपया मुझे यह पेड़ काटने दीजिए। ओके, काटने दीजिए। आई हैव बीन सर्चिंग दिस टाइप ऑफ अ ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है दोस्तों। आई हैव बीन सर्चिंग मैं खोजता रहा हूं, दिस टाइप इस प्रकार का, ऑफ अ ट्री मतलब एक पेड़, फॉर ए लॉन्ग टाइम मैं इस तरह का पेड़ बहुत ही लंबे समय से खोजता रहा हूं। ठीक है। प्लीज अलाउ मी टू कट इट, और प्लीज अलाउ मी कृपया अलाउ करिए, मुझे आज्ञा दीजिए, टू कट इट इसे काटने लगे, और माई फैमिली या मेरी फैमिली विल स्टार्व, स्टार्व माने भूखा, अगर मेरी फैमिली भूखा रहेगी। द वेवर प्लीडेड उसने प्रार्थना की या मतलब दया मतलब उसने कहा, प्लीडेड कहा कि अगर मुझे काटने की अलाउ माने आज्ञा दीजिए, या नहीं तो मेरी फैमिली क्या स्टार माने भूखा रहेगी। विल का मतलब होता है फ्यूचर में कोई काम ऐसा होगा। ठीक है,